ये कहानी है एक गरीब सब्जी वाले की और लालची सेठ की। एक गांव में रामू सब्जी वाला अपनी सब्जियों को लेकर परेशान था। अजी सुनते हो, हमारी सारी सब्जियां धीरे धीरे सड़ रही है। सब्जियों के सड़ने की वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति हमारी सब्जियां खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सब पास के बाजार से जाकर सब्जियां खरीद रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी सब्जियां और भी खराब हो जाएगी और हम एक दिन भूखे मर जाएंगे। इतना पैसा सब्जियां खरीदने में हमने लगाया, सब बेकार हो जाएगा। आप कुछ करिए ना सब्जियां बेचने के लिए। अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान। देखना, मैं अपनी सारी सब्जियां यूँ चुटकी में बेच कर घर वापस आ जाऊंगा। तुम बस हौसला रखो, हम दोबारा से खुशहाली जिंदगी जिएंगे। रामू अपनी सब्जियों को बेचने के लिए निकल जाता है। बहन जी, सब्जी ले लो, ताज़ा सब्जी 30 रुपए किलो में ले लो। ताज़ा है एकदम सब्जी। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं। सारी सब्जियां तो सड़ी हुई है और बोल रहा है ताज़ी सब्जी। भला कौन इससे सब्जियां लेगा? गांव के सभी लोग पास के बाजार से सब्जियां लेने लगे। रामू पूरा दिन धूप में घूमकर भी अपनी सब्जियों को नहीं बेच पाता है। पूरा दिन घूमकर शाम होते ही वह घर वापस लौट आता है। सब्जी ना बिकने पर वह बहुत उदास हो जाता है और उदास होकर रामू अपने घर लौट जाता है और पत्नी के पास जाकर निराश चुपचाप खड़ा हो जाता है। क्या हुआ जी, आप ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? अब क्या बताऊं भाग्यवान मैं तुम्हें। पूरा दिन घूमने के बाद भी मैं अपनी सब्जियों को नहीं बेच पाया। बस दुख मुझे इस बात का है कि मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। सब्जियां इतनी सड़ चुकी हैं कि कोई भी उनको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं जी, आप निराश मत होइए। आपने तो अपनी पूरी मेहनत की थी, लेकिन अब क्या करें। हम एक काम करते हैं, नई सब्जी लाने के लिए हम गांव के सेठ से कुछ पैसे क्यों नहीं उधार ले लेते? आप क्या बोलते हो इस बारे में? सेठ तो 5% ब्याज पे पैसा देता है। अगर हम उसका समय से पैसा नहीं दे पाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। नई सब्जी लाके हम कमाएंगे भी तो सही, फिर उनका पैसा उनको वापस दे देंगे। रामू गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लेने उसके घर पहुंच जाता है। अरे रामू, यहाँ कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है बेटा? मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी सारी सब्जियां सड़ गई, जिसकी वजह से मेरी सब्जियां कोई नहीं खरीद रहा। मुझे नई सब्जी लाने के लिए कुछ पैसे चाहिए मालिक। मेरी मदद करो मालिक। वो तो ठीक है रामू, लेकिन तुझे तो पता ही है पूरे गांव में मैं 5% ब्याज पे पैसा देता हूँ। क्या तू मेरा ब्याज दे पाएगा समय से? सोच ले अभी। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपनी सारी सब्जियां बेच के आपका पाई चुका दूंगा, लेकिन अभी मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है रामू, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। मुझे तो ब्याज से मतलब है। सेठ रामू को पैसे दे देता है। सेठ से पैसे लेकर वह घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ जी, सेठ ने आपको पैसे दिए क्या? हाँ भाग्यवान, पैसे तो मिल गए। अब देखना तुम, मैं कल ही जाके ताज़ा सब्जी लाके पूरे गांव में अपनी सस्ते दामों में सब्जियां बेचूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, सेठ ने पैसे दे दिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बाजार से ताजा सब्जियां लाने के बाद रामू फिर से अपनी सब्जियों को बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है।